भारत सहित समस्त विश्व के राष्ट्राध्यक्षों को हमारा स्नेह, प्रेम और जय श्री महाकाल। आज हमारा यह 7वां संदेश सिर्फ सारे विश्व के राष्ट्राध्यक्षों के लिए ही है। समस्त विश्व के राष्ट्राध्यक्षों से हमारी विनय है कि विश्व में शांति बनाए रखें, आपस में बैर वैमनस्य को छोड़कर एकजुट होकर इस सन 2047 में आने वाले इस महाब्रह्म प्रलय से धरती पर ज़्यादा से ज़्यादा मानवों के वंश सहित जीव जंतुओं को बचाने के कार्यों की ओर अपना ध्यान दें। जिस विज्ञान को आप लोग परमाणु बम, मिसाइल, तोप, टैंक इत्यादि बनाकर एक दूसरे का विनाश कर रहे हैं, उस विज्ञान को इस ब्रह्म प्रलय से मानव वंश को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बचाने के लिए प्रयोग करें। क्योंकि मनुष्य को ईश्वर ने अगर विज्ञान का ज्ञान दिया है तो उसे स्वयं के अस्तित्व को नष्ट करने में न लगाकर इस धरती में होने वाले महाविनाशकारी भूकंपों इत्यादि, सुनामी इत्यादि महाप्रलयकारी आपदाओं से बचाने के लिए लगाएं। हर देश की सरकार को इस प्रलय से पूर्व ऐसे भवनों का निर्माण करना होगा जो रिएक्टर पैमाने पर 12.2 से 18.2 की तीव्रता वाले भूकंप के झटकों को झेल सके। और सारे विश्व में महासागर के किनारे बसे जितने भी नगर हैं, उन नगरों में रहने वाले मानवों को वहां से धीरे धीरे कर हटा कर कहीं और स्थानांतरित किया जाए और धरती पर बड़े बड़े शहरों में मानवों की संख्या को घटाया जाए। इसके लिए हर देश की सरकार को सन 2025 से सन 2046 तक गांव के विकास पर अपना ध्यान फोकस करना होगा और गांव को इस ढंग से विकसित करना होगा ताकि मनुष्यों को गांव में ही अपने परिवार को पालने के लिए रोजगार मिल सके। इससे शहरों पर मनुष्यों का दबाव कम होगा, लोग शहरों की ओर कम जाएंगे, जिससे फायदा यह होगा कि जब सन 2047 में महाब्रह्म प्रलय आएगा तो मनुष्यों की जनहानि इससे कम होगी। अब यह मानवों की परीक्षा की घड़ी है कि वो महाकाल के इस प्रकोप से अपने अस्तित्व को बचा पाते हैं या नहीं। हमारा कर्म सिर्फ इतना ही है कि समस्त विश्व के देशों के राष्ट्राध्यक्षों को इस प्रलय की सूचना करीब करीब 20 वर्ष पहले देना है और राष्ट्राध्यक्षों के अधीन यह है कि वह इस बात को सत्य माने या असत्य मानकर सोएंगे। अगर वो इस बात को सत्य मानेंगे तो वो अपनी देश की जनता को बचाने के लिए उचित कदम उठाएंगे, वरना विनाश होना बिल्कुल लाजमी है। हरिओम तत्सत। जय विश्व।